तो हेलो एवरीवन, कैसे हो सारे। तो गाइस, बिफोर आई स्टार्ट द मीटिंग आई इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। तो गाइस, माय नेम इज रमनदीप सिंह एंड आई हैव बीन वर्किंग विद Pro Security एज अ पाइथन डेवलपर। ठीक है। आई हैव डन माय ग्रेजुएशन इन कंप्यूटर एप्लीकेशन एंड आई हैव सर्टिफाइड एज अ पाइथन डेवलपर। आई हैव बीन मोर देन 2 year experience as an associate engineer, software engineer. That's all about me, guys. ठीक है। तो क्लास में हो ना सारे। यस सर। तो गाइस, आज हम स्टार्ट करते हैं कि पाइथन क्या है, क्यों आई, किस वजह से आई, किस लिए आई, किसने इंट्रोड्यूस करी, पाइथन से हम क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते, क्या इसका फ्यूचर स्कोप क्या है, हमें जॉब्स इसमें मिलेंगी या नहीं मिलेगी, कौन कौन सी फील्ड में मिल सकती है। इन सब के बारे में आज हम पढ़ेंगे। ठीक है। तो आप थोड़ा सा ध्यान से सुनना सब। ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं आज की मीटिंग। तो गाइस, फर्स्ट ऑफ ऑल मेरे को ये बताओ, मेरी स्क्रीन आपको शेयर हो रही है। यस सर। ठीक है। ओके। सो गाइस, आज हम पढ़ते हैं पाइथन प्रोग्रामिंग क्या होती है। भाई, पाइथन प्रोग्रामिंग पढ़ने से पहले हम आज पढ़ते हैं कि भाई प्रोग्रामिंग क्या चीज़ है। गाइस, प्रोग्रामिंग आपकी ये है कि हमारे और कंप्यूटर के बीच में कम्युनिकेशन बनाती है। कम्युनिकेशन बिकॉज हम एज अ कंप्यूटर को भाई इंग्लिश हिंदी तो आती नहीं। फॉर एग्जाम्पल, मैंने साहिल आपका नाम लिखा कि साहिल, एक प्रिंट स्टेटमेंट में एक उसमें कमांड दे रहा हूँ कि साहिल। तो एज अ कंप्यूटर को साहिल समझ नहीं आएगा कि क्या लिखा हुआ है, उसको समझ आती है हमेशा बाइनरी लैंग्वेज। बाइनरी लैंग्वेज गाइस, जैसे कि बाइनरी लैंग्वेज होती है 0 और 1 की फॉर्म में। अब 0 और 1 की फॉर्म में ये होता है कि 0 मतलब ऑफ, 1 मतलब ऑन। ठीक है। आपकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के भी 3 लेवल होते हैं, लो लेवल, मिडिल लेवल और हाई लेवल। भाई अब कहते हो कि ये तीनों होते हैं क्या। वैसे जो लो लेवल होता है ना आपका, वो बेसिकली कंप्यूटर के साथ कनेक्ट होता है। कंप्यूटर मतलब जो आपका हार्डवेयर है, जो आप सब पीसी से कनेक्ट होते हो, जो आपके सब फोन है, ये सारा कुछ हार्डवेयर है। इसको हमेशा 0 1 की लैंग्वेज समझ आती है, और एज ए ह्यूमन को समझ नहीं आती 0 1। असेंबली लैंग्वेज होती है जो हम सीखते हैं, जो काफी डिफिकल्ट है एज ए ह्यूमन को सीखने के लिए। जिस काम को हम कुछ फ्यू सेकंड्स में करना चाहते हैं, वो असेंबली लैंग्वेज के थ्रू काफी बड़ा हो जाता है काम हमें उसको सीखने में। अब फॉर एग्जांपल दूं मैं आपको, मैं आपसे इंग्लिश में बात करूं, कुछ बच्चों को इंग्लिश नहीं आती होगी, हमारी कम्युनिकेशन दिक्कत आएगी। यही मैं आपसे हिंदी में बात करूं, अब फ्रीक्वेंटली समझ जाओगे मेरी भाषा कि सर ने ये बोला, ये बोला। ठीक है। लो लेवल लैंग्वेज में भी आपकी दो टाइप्स की दो आती हैं। एक आ गई असेंबली लैंग्वेज, एक आ गई आपकी मशीन लैंग्वेज। ठीक है। गाइस, अगला आता है आपका मिडिल लेवल लैंग्वेज। क्या होती है गाइस? मिडिल लेवल लैंग्वेज वो होती है जो ह्यूमन के लिए भी इजी है एंड कंप्यूटर के लिए भी इजी है। ठीक है। ह्यूमन और कंप्यूटर दोनों के लिए इजी होती है, बट एज अ ह्यूमन के लिए थोड़ी सी कॉम्प्लिकेट है, थोड़ी सी। जस्ट लाइक दैट कि गाइस, एक सी लैंग्वेज आती है जिसको हम मिडिल लेवल लैंग्वेज कहते हैं। इसका लाइन ऑफ कोड, मतलब लाइन ऑफ कोड, जैसे कि हम उसको जब लिखना शुरू करते हैं ना, जिस काम को हम 20 से 30 लाइन में खत्म करना चाहते हैं, वो सी में हमारा 100 से 150 लाइन में खत्म होता है। ठीक है ना। तो ये भी एक फ्रेंडली नहीं है। अब आती है आपकी हाई लेवल लैंग्वेज, जो एज ए यूजर के लिए काफी फ्रेंडली है, सिंपल है, इजी है, जिसको हम इजीली कर सकते हैं काम उस पे। पर एज अ ह्यूमन हमेशा वो देखता है जो उसको कंफर्टेबल है, वो दूसरे की परवाह नहीं करता कि उसको क्या है। हमें जो सी लैंग्वेज आती होगी हम उसमें बोलेंगे। ठीक है ना। एज अ कंप्यूटर के लिए ये समझनी थोड़ी सी डिफिकल्ट होती है, पर ये जब हम समझे हमारे लिए तो ईजी है भाई। इसमें एग्जांपल्स आगे आपके पाइथन होगी, जावा होगी, जावा स्क्रिप्ट होगी, रूबी होगी, आगे हो सी अपना आर लैंग्वेज होगी, ये सारी लैंग्वेजेस होगी आपकी। ठीक है गाइस। अब हम पढ़ते हैं कि भाई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज कहाँ कहाँ होती है। बस आपकी हर जगह प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज होती है। हालांकि आपकी फाइनेंस के अंदर भी प्रोग्रामिंग यूज होती है। आप टैली करते हो, आपको फोन चलाते हो, आप साइबर सिक्योरिटी में जाओ, कभी जाओगे, अपना वेब डेवलपमेंट के कोर्सेज देखते हैं, या सिंपल भाषा में बताऊं, आप सब अपने फोन में ऐप यूज करते हो, वेबसाइट यूज करते हो, ये कैसी बनी? इनके पीछे कोडिंग ही लगी होगी ना, ये तभी बनी होगी। ठीक है ना। गाइस, अब हम पढ़ते हैं कि गाइस आपकी पाइथन क्या है, क्यों आई, क्या ही जरूरत थी कि जब जावा मार्केट में चल रही है तो पाइथन ही क्यों आई। ठीक है ना। गाइस, पाइथन आपकी हाई लेवल लैंग्वेज हमने अभी पीछे पढ़ा है। पाइथन आपकी 1989 में इस्टेब्लिश्ड हुई थी, और 1999 में इसको पूरा स्टेब्लिश करा गया, सॉरी 1989 में डेवलप करनी शुरू हुई, देन 1991 में इसको स्टेब्लिश किया।
ये एक केस सेंसिटिव लैंग्वेज है। केस सेंसिटिव लैंग्वेज जैसे कि मैंने फॉर एग्जांपल मयंक का नाम लिखा कैपिटल में, कि मयंक को मैंने कैपिटल में लिखा, गाइस देखो ऐसे मैंने लिखा मयंक एक कैपिटल में, एक मैंने लिख दिया इसको मयंक को स्मॉल में। अब पाइथन इसको दोनों को अलग अलग समझेगा, वो कहेगा ये वाला मयंक अलग है और ये वाला मयंक अलग है। वो उन दोनों को ही अलग अलग समझेगा। ठीक है। अब डायनेमिकली टाइप्ड लैंग्वेज क्या है? डायनेमिकली टाइप्ड लैंग्वेज ये है कि गाइस हमें बाकी लैंग्वेजेस में पाइथन को उसको उसको बताना पड़ता है कि भाई मैं तेरे को इंट दे रहा हूँ, इंट मतलब मैं तेरे को नंबर दे रहा हूँ, मैं तेरे को अल्फाबेट दे रहा हूँ, मैं तेरे को डेसिमल वैल्यू दे रहा हूँ। बट पाइथन में ऐसा नहीं है। पाइथन अपना आप समझ जाता है, वो इतना इंटेलिजेंट है। ठीक है ना। और एज अ बिगिनर के लिए पाइथन सबसे बेस्ट लैंग्वेज मानी जाती है, बिकॉज इसका लाइन ऑफ कोड ही काफी कम है आपका। अब इसको लिखोगे कोई भी कोड को, इसकी लाइन ऑफ कोड काफी कम है। जैसे कि मैं आपको इसका एग्जांपल देता हूँ। ये देखो, मैंने आपको इसका एग्जांपल दिया। ये देखो, मैंने यहाँ पे पाइथन में लिख रहा हूँ प्रिंट हेलो वर्ल्ड। इसको कोई भी बता देगा कि भाई इसका मतलब क्या है। कोई बता देगा सर ये तो लिखा है हम किसी भी चीज को प्रिंट कर दे, हम किसी भी चीज को डिस्प्ले कर दे। अब यही मैं जावा और सी में देखूं तो सबसे बड़ा पहला क्वेश्चन आएगा, सर ये पब्लिक क्लास क्या है, ये स्टैटिक वॉइड क्या है, ये सिस्टम आउट प्रिंट एलन क्या लिखा है आपने, ये लिखा ही क्यों है, किस वजह से लिखा है। आपको इसको समझने में ही इतना टाइम लग जाएगा कि आप इनोवेशन कब करोगे। यही हम सी में देखें, सी में हम पहले लाइब्रेरी कर रहे हैं, फिर इंट मेन नाम की क्लास बना रहे हैं, फिर हम प्रिंट एफ यूज कर रहे हैं। आपने देखा यहाँ पे लाइन ऑफ कोड ही कितना ज्यादा है इसका, कम से कम 5-6 लाइन का कोड आ रहा है आपका। यही हम पाइथन में देखे, हमने एक लाइन में इसको खत्म कर दिया। ठीक है guys? तो अब हम कुछ मेरे पास ना एग्जांपल्स हैं, मतलब कुछ मैंने कोडिंग के एग्जांपल्स करे, सैंपल कुछ क्वेश्चंस हैं वो हम देखते हैं। देन हम आगे पढ़ेंगे कि ये कहाँ पे और कहाँ यूज हो रही है, कैसे यूज हो रही है, किसके अंदर यूज होगी। ठीक है गाइस, ये देखो ये एक ऑटोमेशन का प्रोग्राम है। आप कहोगे सर ये ऑटोमेशन क्या होती है। गाइस ऑटोमेशन ये होती है कि आपको सारा का सारा काम ऑटोमेटिकली होना। ठीक है। इसमें एक सेलेनियम नाम की लाइब्रेरी यूज हो रही है। कहोगे कि सर सेलेनियम नाम की लाइब्रेरी, लाइब्रेरी क्या होती है। गाइस लाइब्रेरी आपकी वो चीज है जो किसी और ने कोड लिखा होता है, जिसका यूज करते हैं हम अपनी कोडिंग के अंदर। पाइथन एक ऐसी लैंग्वेज इसमें आप कुछ बिल्ट इन लाइब्रेरीज होती हैं जिसका इस्तेमाल करके हम अपने कोड को इजीली बना सकते हैं। ठीक है। अब इसमें इजी, अब ये देखो मैं आपको दिखाता हूँ। अब ये कोड किसी ने लिखा होता है, इसके अंदर कुछ ना कुछ कोड लिखा हुआ है किसी ने। 2 मिनट, ये देखो, ये सारा का सारा कोड बाय डिफॉल्ट पहले से किसने लिखा हुआ है, इसका यूज कर दिया बस। अब हमारे पास थोड़ा सा सहूलत आ गई कि किसी और ने कोड लिखा हो उसको हम यूज कर दे अपनी कोडिंग में, हमारे लिए इजी हो गया। ठीक है ना। पाइथन आपकी बेसिकली इसलिए बनाई गई है कि गाइस आप कोडिंग में थोड़ा सा कम टाइम दो। कहने का मतलब ये कि आप कोड सीखने में टाइम कम दो और इनोवेशन में टाइम ज्यादा दो। बाकी लैंग्वेजेस में ऐसा नहीं है, आपको पूरा का पूरा कोड पढ़ना पड़ता है। और इसमें तो आप मान लो कुछ की कहते हैं वो करो, कुछ टाइम कोडिंग को दो, मान लो आपने 10 से 15 दिन कोडिंग को दिए तो आप 25वें या 31 आफ्टर 1 मंथ आप अपना खुद का प्रोग्राम बना सकते हो गाइस। ये बेनिफिट है। आपकी हर जगह पाइथन यूज होगी। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि ऑटोमेशन प्रोग्राम रन कैसे हो रहा है। मैंने सेलेनियम नाम की लाइब्रेरी यूज करी जिसका काम है आपके वेब ब्राउजर के साथ आपको जोड़ना, वेब ब्राउजर के ऑटोमेशन का काम करना। ठीक है। अभी देखो मैं यहाँ पे कोड रन करता हूँ। अब देखोगे मेरा यहाँ से अपना गूगल खोला, गूगल पे इसने पाइथन सर्च करा, देन ये अपने आप इसको एंटर कर देगा, मैं कुछ भी नहीं कर रहा। देखो ये ऑटोमेशन का काम होता है। इसने अपने आप गूगल को स्टार्ट किया, देन इसने अपने आप सर्च किया उसके अंदर पाइथन, देन इसने अपने आप ही उसको एंटर किया। देख रहे हो, ये काम ऑटोमेशन दोनों इकट्ठे हो रहे हैं, कुछ भी मैं नहीं कर रहा आपके सामने यहाँ। ये खुद पाइथन लिखेगा, खुद सर्च करेगा, सब कुछ ये खुद करेगा। अब ये काम तो मैंने छोटे के लिए करा है, कुछ छोटे प्रोसेस के लिए करा है, आप इसको बड़े स्केल पे भी कर सकते हो गाइस। ठीक है। आप चाहते हो कि मेरे को यही काम अपना विंडोज में भी चाहिए, तो गाइस आप विंडोज में भी यूज कर सकते हो। विंडोज में भी कुछ आपकी लाइब्रेरीज यूज होती हैं। ठीक है। जैसे पाई ओपन विन नाम से होती है, कि पाई मतलब पाइथन, ओपन वाला उस चीज की ओपन कर दें, और विन मतलब विंडोज।
जिसका इस्तेमाल करके आप अपनी विंडोज़ के अंदर भी ऑटोमेशन लगा सकते हो कि आपकी विंडोज़ में सबसे पहले ये चीज़ ओपन हो जाए, देन इसके अंदर ये होए, फिर इसके अंदर वो चीज़ खुल जाए। ठीक है गाइस। गैस अगला एक हो रहा है मेरे पास एक, मैंने एक बिलिंग प्रोसेस, एक बिलिंग ऐप बनाया है। बिलिंग ऐप के अंदर मैंने एक टीके इंटर नाम की लाइब्रेरी यूज करी है। ठीक है। सो गाइस, आपकी टीके इंटर नाम की एक लाइब्रेरी है जिसका इस्तेमाल होता है बेसिकली ग्राफिकल के लिए, मतलब आप जो भी डेस्कटॉप एप्लीकेशंस बनाते हो ना, हम उसका इस्तेमाल करते हैं बेसिकली। ये लाइब्रेरी, बस लाइब्रेरी समझ आ गई ना सबको, लाइब्रेरी क्या होती है जो थर्ड पार्टी ने लिखी होती है, जिसका यूज करके हम अपने प्रोग्राम को इजी बना सकते हैं। इसमें तो कोई डाउट नहीं किसी को? क्या कुछ रिस्पॉन्स थोड़ा सा मेरे को आइडिया नहीं दे। सर। तो गाइस मैंने यहाँ पे टी के इंटर नाम की लाइब्रेरी यूज करी। देखोगे मैंने यहाँ पे टी के इंटर नाम की लाइब्रेरी यूज कर रहा हूँ, टाइम नाम की लाइब्रेरी यूज कर रहा हूँ, रैंडम नाम की लाइब्रेरी यूज कर रहा हूँ। गाइस अभी के लिए सिर्फ आप इसका मीनिंग समझो। अभी के लिए आप इन सबका मीनिंग समझो, जब भी आप क्लास में यहाँ पे आओगे तब मैं इसको और डिटेल में बताऊंगा कि ये कैसे यूज हो रहा है, क्यों यूज हो रहा है। अभी आप देखो कि इसका इस्तेमाल करके हम क्या क्या काम करवा सकते हैं और क्या क्या कर सकते हैं। अब देखोगे आप, मैंने यहाँ पे एक ये बिलिंग प्रोसेस बना दिया। अब इसका इस्तेमाल करके मैं अपने प्राइस देख सकता हूँ, कुछ भी मैं यहाँ प्राइस पे सर्च करूंगा, मेरी एक और विंडो खुल गई, मेरे को यहाँ से आइटम्स पता लग गए। गैस जो से हमारे शॉपकीपर्स होते हैं, जो हम कहीं पे कैफेज में जाते हैं या कहीं पे भी जाते हैं, वहाँ पे बेसिकली आपके ऐसे ही GUI फंक्शंस यूज होते हैं। फॉर एग्जांपल आप कभी नाई करना हॉस्पिटल में जाओ, बट वहाँ पे जाते हैं जो टोटल करते हैं, कुछ भी करते हो, तो वहाँ पे आपकी इसी नाम की एप्लीकेशन यूज होती हैं, ऐसी एप्लीकेशन ही यूज होती है जिसका इस्तेमाल आप करते हो। ठीक है। ये आपकी GUI एप्लीकेशन जिसका इस्तेमाल करके आप अपनी डेस्कटॉप एप्लीकेशन को क्रिएट कर सकते हो खुद की। ठीक है। अभी यहाँ पे मैंने टाइमर लगाया हुआ है कि मेरे को टाइम भी बताता रहे। मैंने यहाँ पे कैलकुलेटर भी बनाया हुआ है अपना। मैंने यहाँ पे एक मैसेज बॉक्स भी दिया हुआ है कि कभी किसी यूजर ने मैसेज देना हो, यहाँ से रिसेट करूंगा, सब कुछ हट गया, देन क्विट। ठीक है। ये कुछ फंक्शन है। अब एक दो मैं आपको और दिखाता हूँ, जैसे कि अब मैं आपको दिखाता हूँ कैसे क्लाइंट और सर्वर के बीच में बात कैसे है। क्योंकि क्लाइंट और सर्वर क्या होता है guys, सबको पता होगा, आप सब व्हाट्सएप यूज करते हो। अभी किसी के दिमाग में ये ख्याल आया कि भाई व्हाट्सएप बातें कैसे करता है, व्हाट्सएप हमारा मैसेज यहाँ से वहां भेजता कैसे है, क्या उसके बीच में क्या प्रोसेस होता होगा कि यहाँ से वहां मेरा मैसेज उसी के पास पहुंच जाता है। गाइस इसके लिए ना मैं यहाँ पे अपना CMD खोलूंगा। सबसे पहले मैं अपना IP चेक करूंगा, बिकॉज मैं यहाँ पे अपना IP इसलिए चेक कर रहा हूँ। ये देखो एकदम मेरा IP ये रहा। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन है, सर अपने यहाँ पे IP अपना क्यों डाला। गैस मैं अभी के लिए सेम नेटवर्क पे बात कर रहा हूँ, आपका व्हाट्सएप डिफरेंट नेटवर्क पे काम करता है, पर वहाँ पे वो सर्वर लगता है, वो सर्वर पेड होता है। तो मैं अभी वो पेड तो लूंगा नहीं। मैंने सिर्फ अभी आपको दिखाने के लिए अपना IP डाला है कि भाई कैसे बात हो रही है। अभी इसको मैं यहाँ पे सर्वर फाइल चालू करूंगा, देखो गाइस यहाँ पे कुछ भी लिखा नहीं आ रहा। अभी लिखा आ रहा है सॉकेट क्रिएट सक्सेसफुली, एक ये आपका पोर्ट नंबर आ गया, ये लिसन आ गया, कुछ भी नहीं आ रहा अभी तो। अब मैं दूसरी फाइल भी रन करता हूँ साथ ही, देखोगे यहाँ पे आपका गोट कनेक्शन लिखा आ गया कि कनेक्शन एस्टेब्लिश्ड हो गया। मान लो यही मेरे पास सर्वर होता तो मैं आपको ये लिंक देता ना, तो मैं आपसे यहाँ बात कर लेता। ये देखो हे, यहाँ पे बात पहुंच गई, मैंने यहाँ पे लिखा हेलो, हाउ आर यू। यस, देख रहे हो कैसे क्लाइंट और सर्वर बात करते हैं, कैसे आपका व्हाट्सएप बात करता है। यहाँ पे आपकी SSL कमांड भी लगती है। SSL कमांड मतलब यहाँ पे एक सिक्योर सॉकेट लेयर लगती है जो आपकी मैसेज को इंक्रिप्ट फॉर्म में भेजती है। इंक्रिप्ट फॉर्म में मैं भेजना मतलब, ये देखो आपने कहीं भी ये ऐसी चीजें देखी होंगी, आपका मैसेज कभी कभी ऐसे नहीं आता लिखा हुआ, ठीक है, इंक्रिप्टेड फॉर्म में होता है। और इसी में आपका मैसेज ट्रांसफर होता है, यहाँ से यहाँ मैसेज ट्रांसफर हो रहा है, तो बीच में से कोई हैकर आपका निकाल नहीं सकता डेटा, ऐसे है। यहाँ पे मैंने सॉकेट नाम की लाइब्रेरी यूज करी, जो सॉकेट लाइब्रेरी आपकी ये काम करती है, जो सेंडर्स और रिसीवर के बीच में एक कम्युनिकेशन पैदा करती है। सॉकेट नाम की लाइब्रेरी आपकी व्हाट्सएप के अंदर भी होती है गाइस, आपके बैकएंड में ये लाइब्रेरी का इस्तेमाल करते हैं, वो प्रोग्रामर्स इसका इस्तेमाल करते हैं बैकएंड में। ठीक है गाइस, कुछ और इंटरेस्टिंग प्रोग्राम्स देखते हैं। गाइस मजा आ रहा है करने में, बताओ।
क्लास में होना सारे, किस हो गए? यस सर। ठीक है। तो गाइज एक दो कुछ हमको छोड़ देते हैं अब गाइज। आपका ना एक मेल सेंडिंग प्रोग्राम मैं दिखाता हूँ। हम विदाउट जीमेल को ओपन करें, विदाउट जीमेल को लॉगिन करें, हम किसी को भी मेल भेज सकते हैं। तो गाइज कोई मेरे को, अपने स्टूडेंट्स कुछ दो या तीन स्टूडेंट मेरे को अपनी मेल भेजो। मैं आपको कुछ मैसेज भेजूंगा तो आप देखोगे कि ये कैसे मैसेज पहुंच रहा है। मैं विदाउट अपनी जीमेल को खोले आपको मैसेज भेज सकता हूँ। मेरे को कोई एक या दो स्टूडेंट अपनी मेल भेजना चैट पे, जिसका मैं इस्तेमाल करके आपको भेजूँ। वैसे बस एक ही ने भेजनी थी, एक ही पड़ा था, बाकी सब फ्री बैठे हो। चलो कोई नहीं, एक ने भेज दी, ठीक है। तो बस अब आप देखोगे कि मैं इनको मैसेज भेज सकता हूँ विदाउट अपनी मैसेज को ओपन करे। ठीक है ना? मैं विदाउट अपने इसको ओपन करे, अब मेरे को देखो दो स्टूडेंट्स ने ये भेजी है, मेरे को लग रहा है ये दो पढ़ दे बैठ के। ठीक है। तो अब मैं देखो, मैं इनको भेजता हूँ मेल, मैं अपनी पर विदाउट उधर मेल को। डबल एस है हाँ ईमेल जी। पर। डबल एस हो गया है उधर आपका ईमेल पर, संस्कृत छेत्री यहाँ पे। फर्स्ट वाले पे एक ही एस है। ठीक है ठीक है। तो अब गाइस ये देखना, मैं विदाउट अपनी मेल को ओपन करे इनको मेल भेज दूंगा। आप चेक करना, यहाँ से मेल सेंड होगी। आप दोनों गाइस अपनी अपनी मेल चेक करो, आपको अनोनिमस के नाम से मेल आई होगी। अब उनको लगातार मेल जाएंगी, मैंने यहाँ पे वाइल लूप लगा दिया। कभी शायद मैं, अब कुछ बच्चे शैतानी भी करते हैं कि हमें किसी को मेल लगातार भेजनी है। तो आप देखना उनके पास लगातार ना मेल जाई गई होंगी, कम से कम 5 6 7 8 बार मेल गई होंगी। गाइस SMTP यहाँ पे सर्विस यूज होती है जिसमें आप अपनी मेल्स को सेंड करते हो। SMTP सर्विस यहाँ पे यूज होती है जिसका काम है सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ये आपकी मेल सेंड करती है, और जीमेल के अंदर आपकी SMTP भी यूज होती है और SSL भी यूज होती है। सर इसमें गाइस टाइमर भी लग सकता है क्या? एसएसएल तो सिक्योर के लिए होगा सर। हाँ जी, SSL सिक्योर के लिए होता है। इसमें टाइमर भी लग सकता है आपका, कि आप चाहते हो कि मेरे फॉर एग्जांपल मेरे यार दोस्त का बर्थडे है, तो मैं यहाँ पे हाँ एक जी। टाइम सेट कर दूं, तो उसी टाइम उसको मेल भेजी जाए। वहाँ पे आप ऑटोमेशन भी यूज कर सकते हो और ईमेल सेंडिंग भी यूज कर सकते हो। ओके सर। ठीक है? तो आप इस तरीके से, अब देखो मैंने विदाउट किसी को मेल चालू करे उनको भेज दी। अब देखो मैं अपने एंड से देखूँ ना, यहाँ से मेल देखूँ, तो मेरे एंड से यहाँ मेल गई होगी। वैसे जिसको मैंने मेल भेजी थी उनके पास मेल पहुंची, एक बार बताओगे मेरे को? देखो मैं इनको मेल भेज रहा हूँ, देखो 6 टाइम मेल रिसीव हुई है इनको। देखो गाइस इस तरीके से आप अपनी किसी को मेल भेज सकते हो विदाउट ओपनिंग दी जीमेल। बस आपको यहाँ पे अपना मेल डालनी है और यहाँ पे अपना अपना पासवर्ड डालना। अब ये मत सोचना कि मेरा पासवर्ड यही ही है, ये भी आपका एक डिफॉल्ट पासवर्ड जनरेट होता है। ये मैं आपको बताऊंगा जब क्लास, चलो ये बताते हैं रुको, ये कैसे होता है, थोड़ा और इंटरेस्ट आएगा आपको। इसका इस्तेमाल आप यहाँ पे जाके अपनी मैनेजिंग में जाओगे, अपने अकाउंट की सेटिंग खोलोगे ना जब, अपनी सिक्योरिटीज में जाके इसके लिए ना आपके सिस्टम की, आपकी मेल की 2 स्टेप वेरिफिकेशन चालू होनी चाहिए। अब ये देखना, मैंने यहाँ पे वो पासवर्ड नहीं डाला अपना जो मैंने वहां पे लिखा था। तो ये देखो, मेरा ये पासवर्ड जनरेट होके आया है। तो इस पासवर्ड का इस्तेमाल करके मैं अपनी मेल को सेंड कर सकता हूँ। इससे ये होगा कि मेरा पासवर्ड किसी के पास पहुंचेगा भी नहीं, कोई मेरा मिस यूज भी नहीं कर पाएगा पासवर्ड। इनक्रिप्टेड पासवर्ड है सर ये। इनक्रिप्टेड पासवर्ड है आपका, सही कहा आपने। ठीक है, यह समझ आ रही है मेल सेंडिंग कैसे करी? बाकी जब यस सर। क्लास में आओगे ना, इसको और डीप में करेंगे, कैसे करा, क्यों करा, यहाँ पे ये सर्विस क्यों यूज हो रही है। ठीक है। कर तो गैस, लिया सर हमने। हाँ वो भी है। गैस अगला देखते हैं आपका एक ये, बस अपना मैं एक चीज चालू करूंगा। आप मेरे को सर बताना। अभी जैसे आपने बोला कि 2 स्टेप्स वेरिफिकेशन ऑन रहना चाहिए जब ये करोगे, तो हम्म। जब हम मेल सेंड करेंगे तो हमारे पास, सपोज मैंने ईमेल लॉगिन नहीं करा, अब मैं किसी को ईमेल यहाँ से सेंड कर रहा हूँ, तो वो 2 स्टेप्स लॉगिन मांगेगा मतलब, लाइक
नहीं एक्सेस मांगेगा। नहीं, नहीं आपकी मांगे। मान लो इसमें मेल नहीं भी होगी ना इसके अंदर, आपके हम्म सिस्टम के अंदर जीमेल नहीं है, जीमेल लॉगिन नहीं है, तब भी आपने वहाँ हम्म पे पासवर्ड डाल दिया, बिकॉज आप यहाँ पे इंक्रिप्टेड भी पासवर्ड डाल सकते हो और नॉर्मल भी डाल सकते हो, ये आपकी चॉइस है। मैंने इंक्रिप्ट इसलिए डालना है कि आपकी सिक्योरिटी इशू ना हो यहाँ सिक्योरिटी पे। राइट। ठीक है ना। जैसे ईमेल वगैरह फोन में नहीं हो सर, वो जो ओरिजिनल पासवर्ड है वो डाल दे, कोई दिक्कत नहीं। हाँ कोई दिक्कत नहीं, बट आप किसी को दिखाओगे तो आपको ओरिजिनल पासवर्ड वहाँ पहुँच नहीं जाएगा, फिर दिक्कत आएगी आपको कि आपका इसका एक्सेस कोई और भी ले सकता है। तो फिर इससे अच्छा सर वैसे भेज दे। यार वैसे भी भेज सकते हो, बट आपको पता तो होना चाहिए ना कोडिंग के कैसे हाँ भेजोगे आप। ये ये तो है सर, पीछे का क्या प्रोसेस है। हाँ, पीछे का क्या प्रोसेस है आपको पता हो तो आपको और करने में मजा आएगा कि अच्छा मेल ऐसे जाती हैं, अच्छा ये बात ऐसे करते हो। ओके ओके, अच्छा कोडिंग प्रोग्रामर ने दिमाग ऐसे लगाया था। फिर आगे यस जाके सर। आप अपनी जी मेल बना लो, अब अपना कोई ऐप बना दो, तो आपको ये कोडिंग आती होगी पाइथन की, तभी आप बना पाओगे ना अपना ऐप, वरना तो आप कहोगे कि यार क्या मतलब बाहर से किसी को बुलाना पड़ेगा। ठीक है। यस सर। गैस 2 मिनट रुको, मैं आपको एक और चीज दिखाता हूँ। गैस याद है मैंने एक प्रोग्राम चालू किया था अभी, हमने एक प्रोग्राम नाम की फाइल, 2 मिनट को मैं इसको पहले यहाँ से डिलीट कर देता हूँ। गैस देखना मैंने ना यहाँ पे एक प्रोग्राम चालू कर रहा। आपको कुछ मेरे लैपटॉप में हलचल दिखती पता लग रही है, कुछ भी लग रहा हो, सिर्फ इस प्रोग्राम रन को छोड़कर, कि यहाँ पे कुछ हो रहा हो, तो बताओ मेरे को। कुछ ऐसा लग रहा हो कि भाई कोई फाइलें खुल रही है मेरी या कुछ नहीं खुल रही, या कुछ भी ऐसा लग रहा हो कि कुछ हो रहा है। नहीं लग रहा किसी को, मेरे को लग रहा किसी को लग रहा होगा यहाँ पे। सर ये मतलब इम्पोर्ट पायटोजी तो वो है ना, जब कर्सर कहीं भी ले जाए तो मतलब वो हो जाएगा ये उसमें से। बताता हूँ मैं अभी, ये भी बताता हूँ कि ये क्यों यूज हो रही है, किस लिए यूज कर रही है। ठीक है। अभी के लिए यहाँ पे कोई हलचल नहीं हो रही। गैस अब आप देखना, मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ। गैस मेरे बैक एंड में ना मेरी सारी की सारी स्क्रीन रिकॉर्डिंग हो रही थी, मैं क्या कर रहा था क्या नहीं कर रहा था, ये सारा कुछ रिकॉर्ड हो रहा है मेरा, और ये मान लो मैं किसी के लैपटॉप में डाल दूँ, मेरे को उसका एक्सेस मिलना शुरू हो जाएगा। मैं उसकी सारी की सारी हलचल देख सकता हूँ कि वो क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा। इसका इस्तेमाल करके फॉर एग्जांपल मैंने अपनी डॉट पी वाई फाइल को डॉट ई एक्स ई में चेंज किया। हमारी ई एक्स ई फाइलें चलती हैं लैपटॉप में, मैंने ई एक्स ई फाइल फॉर एग्जांपल रविंद्र आपके लैपटॉप में कर दी, और मैं चाहता हूँ कि अब मैं उनके एक्सेस देखता रहूँ वो कि दिन में क्या क्या काम करते क्या नहीं करते, मेरे पास उनका पूरा एक्सेस आ जाएगा। ये कोड आपका तब तक नहीं हटेगा, और मैं ये फाइल वहां पे सेव कर दूँ। आपको कैसे पता होगा कि जब आपका अगर लैपटॉप स्टार्ट होता है, उसके बैकएंड में कुछ फाइल्स चलती है हमारी जिनको हमें स्टार्ट करने की जरूरत नहीं पड़ती। जब हम अपना लैपटॉप कभी भी स्टार्ट करते हैं ना, हमारी बैकएंड में कुछ फाइलें चलती है। मैं उसी फाइल्स के अंदर ना ये फाइल डाल दूंगा कि जितनी बार लैपटॉप चालू हो उतनी बार ये कमांड चले, और ये आपको तभी ना लगे। ज्यादातर बंदे करते हैं यहाँ पे टास्क मैनेजर पे जाएंगे, यहाँ पे देखना शुरू कर देंगे, अच्छा हमारी यहाँ पे कोई फाइल चालू है तो ठीक है, नहीं है तो वो गए आपकी यहाँ पे भी फाइल शो नहीं होगी, जो फाइल मैं आपके बैकएंड में स्टोर कर दूंगा। इसका इस्तेमाल करके मैं अपने यूजर की सारी हलचल पहचान सकता हूँ कि वो क्या करता है क्या नहीं कर रहा। ठीक है भाई। स्क्रीन रिकॉर्डिंग ये है, अब ये काम आपका ये करता है, ये आपकी स्क्रीन रिकॉर्ड करता है। ठीक है। इस लाइब्रेरी का इस्तेमाल ये है कि आपकी स्क्रीन रिकॉर्डिंग करता है, ये देखो आपके स्क्रीनशॉट्स लेता है इमेजेस के। ठीक है guys? बस पता लग रहा है थोड़ा आप कोडिंग के थ्रू क्या क्या काम कर सकते हैं। सर सर जो आप बता रहे हो ये स्क्रीन रिकॉर्डिंग का, अब जैसे हमने किसी के सिस्टम पे डाला ये, ठीक है, बैकएंड में चल रहा है, हाँ। सो क्या उस यूजर को पता चलेगा कि उसकी स्क्रीन रिकॉर्ड हो रही है या कुछ? नहीं पता लगेगा, बिकॉज मान लो आपने किसी अपने फ्रेंड को मस्ती करने के ठीक। लिए आपने एक जीटीए नाम का ऐप भेजा। फॉर हम्म एग्जाम्पल मैंने ना उसको पाइथन सर्वर नाम की एक फाइल भेज दी कि भाई इसको चालू करेगा ना तेरे को एक मैजिक दिखेगा। वो हम्म वन टाइम क्लिक होगा, जैसे ही वन टाइम हम्म क्लिक क्लिक करेगा ना, वो ये आपका यहाँ से ऐप गायब हो जाएगा, उसको लगेगा शायद कोई फाइल खराब सी होगी अपने आप डिलीट होगी। हमें हम्म, यही लगता है ना कि हमारी कुछ फाइल यहाँ से गायब हो जाए तो शायद कुछ हाँ गंदी सी जी। फाइल होगी या कुछ होगी, मतलब डिलीट होगी। बट हम्म नहीं, वो यहाँ से फाइल डिलीट होके आपकी बायोस में चली जाएगी। हम्म वो बायोस के अंदर एक बार फाइल डल गई ना आपकी, तो फिर जब तक आप अपने लैपटॉप की विंडो को नहीं उड़ा देते गए, तो तब हम्म तक वो फाइल रहेगी रहेगी, वो उसके बिना जाएगी ही नहीं। ठीक है ना।
वो जाएगी नहीं फाइल वहां से, जब तक अपनी विंडो को नए तरीके से नहीं डाल देते ना, तब तक वो हम्म। फाइल वहां से जाएगी नहीं। ये और काम है। सर ये सिर्फ विंडोज पे चलेगा, कोई भी ओएस पे, कोई भी डिवाइस पे चलेगा? ये आपकी कॉन्फ़िगरेशन होगी। आप यहाँ पे इसको मैक ओएस में भी ला सकते हो। यहाँ पे मैक ओएस हम्म। की लाइब्रेरीज यूज होंगी फिर। और गैस करने पे है। टैब और फोन पे भी सेम? गैस टैब और फोन में ना आपकी दूसरी फाइल चलती है, आपके फोन में एपीके फाइल नहीं चलती, एंड्रॉइड फाइल हाँ जी, चलती हैं। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो आपको एपी के हिसाब से कॉन्फ़िगरेशन करनी पड़ेगी उसकी। अभी तो मैं इसको पी वाई, अब आपकी ईएक्सी फाइल कभी देखी है अपने फोन में चलाते हाँ हुए जी, हाँ टैब जी, में हाँ उसकी? जी। नहीं, उसमें फोन कभी नहीं टैब पे तो चलती। नहीं। नहीं। हम्म। तो पता लग रहा है कैसे कैसे हम कोडिंग के थ्रू ये काम कर सकते हैं, के कैसे हैकर्स आपके लैपटॉप को हैक करते हैं। अब मैं आपको एक और चीज दिखाता हूँ। गैस एक की लोगर नाम की लाइब्रेरी होती है। अब की लोगर क्या होता है? गैस की लोगर आपका ये होता है, आपकी ये ना बेसिकली आपकी कीज को नोट करता है। कीज को नोट करना, जैसे कि देखो मैं इसको रन करूंगा, मेरे यहाँ पे कुछ लिखा आ रहा है? कुछ नहीं आ रहा, सिर्फ लिखा आ रहा है की लोगर स्टार्ट हो गया। गैस अब देखना, मान लो मैं यहाँ पे अपना आईडी लिखता हूँ। मैंने यहाँ पे लिखा एनोनमस p@gmail.com। मैंने ये लिखा, और मैंने कहा नहीं नहीं ये गलत था, और मैं इसकी जगह पासवर्ड लिख देता हूँ। मैंने इसको एंटर कर दिया। गाइस यहाँ देखो, मेरी सारी की सारी कीज का रिकॉर्ड इसके पास पहुंच रहा है। देख रहे हो मैं क्या क्या एंट्री कर रहा हूँ? मेरे पास सारा रिकॉर्ड आ रहा है कि अच्छा ये यूजर यहाँ पे ये एंटर कर रहा है, यहाँ पे ये इस चीज का एंटर यहाँ पे ऐसे हो रहा है। यार इसके थ्रू आपके सिस्टम क्रैश होते हैं। लोग कहते हैं ना हमारा लैपटॉप हैक हो गया, हमें हमारे में रैंसमवेयर आ गया। वो भाई रैंसमवेयर आते नहीं, वो हम गलती से किसी फाइल को, अननोन फाइल को डाउनलोड कर लेते हैं, उसको क्लिक कर लेते हैं, फिर हम भूल जाते हैं। और हमें पता लगता है कि हम यहाँ पे जाते हैं टास्क मैनेजर पे, हम देखते हैं कि यहाँ पे कोई फाइल चालू नहीं है, मतलब हमारा सिस्टम सेफ है। गाइस नहीं, आपका सिस्टम सेफ नहीं होता। वो आपकी बायोस के अंदर आपकी फाइल को डाल देते हैं, और बायोस के अंदर से फाइल आप, बहुत रेयर बंदों को पता होती है कि बायोस से फाइल डिलीट कैसे होती है। ठीक है ना? आप ऐसे ऐसे काम कर सकते हो। अब ठीक है गाइस। अब गाइस मैं आपको एक और चीज दिखाता हूँ। जैसे हमने यहाँ पे स्क्रीन रिकॉर्डिंग करी है, मेरे पास एक एक और चीज है। गैस आप देखोगे मैंने यहाँ पे एक अपना ऐप चालू किया। अब गैस आपको पता होगा कि जब भी हम अपनी स्क्रीन रिकॉर्डिंग करते हैं, तो हमारे यहाँ पे पॉपअप नहीं शो होता हमें कि गैस आपकी स्क्रीन रिकॉर्डिंग शुरू होगी, पर आप पाइथन के थ्रू उस पॉपअप को भी हटा सकते हो। आप सबको बाईपास करवा सकते हो। और मैंने यहाँ पे ना एक लाइब्रेरी यूज करी। अब मैं इसका इस्तेमाल करके अपनी रिकॉर्डिंग करवा रहा हूँ। रिकॉर्डिंग इन द सेंस कि मेरी फेस की यहाँ पे रिकॉर्डिंग शुरू होगी। यहाँ पे आप देखोगे, ये फाइल शायद करप्ट होगी मेरे से, 2 मिनट। अब यहाँ पे कुछ हलचल नहीं दिख रही मेरे को। मैं जैसे इसको रोकूंगा ना, 2 मिनट स्पेस, ओके। अच्छा मैंने इस फाइल को तो रोका ही नहीं, जिस वजह से वो रुक रही है फाइल। अब मेरी ये सारी की फाइल्स फाइल्स की रिकॉर्डिंग ना मेरे आउटपुट के अंदर सेव हो रही है। मेरे आउटपुट के अंदर डेटा जा रहा है। अब इसके अंदर मेरी सारी की सारी फाइल चल गई है। जो मेरा फेस का इंप्रेशन, जो मैं देख रहा हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ, मेरी सारी रिकॉर्डिंग्स इसके पास पहुंच रही है। मेरी फाइल गैस मेरी सपोर्ट कर नहीं रही मेरे में। और आप समझ गए ना कंसेप्ट इसका बेसिकली क्या है? ये आपकी स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर लेता है, आपके फेस में आपकी वीसी कर लेगा सारी की सारी, कि आप क्या कर रहे हो। तभी कहते हैं कि जब भी आप कोई कुछ काम करो, आप अपने कैमरे में हमेशा शटर लगा के रखा करो। अपने कैमरे को हमेशा डाउन करके रखा करो, कि आपकी कोई भी हलचल आपको खतरे में डाल सकती है। बिकॉज हैकर आपको कोई भी चीज को हैक करवा सकता है गाइस। और सारा का सारा काम आप कोडिंग के थ्रू कर सकते हैं। हमें लगता है कि कोडिंग कुछ नहीं करती, सिर्फ कोडिंग के थ्रू हम एक स्टार पेंटिंग कर लिया या हेलो वर्ल्ड कर लिया। नहीं गैस, करने वाले बहुत कुछ कर जाते हैं। ठीक है? ये देखो अब मैं आपको एक और चीज दिखाता हूँ। अब गैस इसके थ्रू आप अपने वाईफाई में ये पता करवा सकते हो कि आपके लैपटॉप में कितने के कितने वो कनेक्ट थे, कितने वाईफाई कनेक्ट थे, उनके पासवर्ड के। अभी हम सीएमडी के थ्रू भी करवा सकते हैं, पर हम कोडिंग के थ्रू भी करवा सकते हैं। कि मेरे को आउटपुट में ये पता करना हो कि भाई मेरे लैपटॉप में आज तक के कितने वाईफाई कनेक्ट हुए हैं और उनके कितने क्या क्या पासवर्ड है। तो ये सिर्फ वही है ना जो कनेक्ट हुए हैं, जो पासवर्ड हमने डाला है हाँ अभी ये तो तक? वही है। 2 मिनट का
हाँ जी। तो नहीं यार, उसके थ्रू आप अपने पावर वाईफाई को भी हैक करवा सकते हो। उसमें कुछ टूल्स लगते हैं आपके, जिसका इस्तेमाल आप कर सकते हो। अब बड़े इजीली ये टास्क काम कर सकते हो यार। बस मेन आपकी आती है रिसर्च करना, और आपके बेसिक सारे क्लियर होना। जब तक आपके बेसिक क्लियर नहीं होंगे ना, आप हमेशा डाउट्स में रहोगे कि यार, अब आपके फॉर एग्जांपल मैं आपको दूं, आपको समझ नहीं आ रहा होगा ये इंपोर्ट क्या है, ये सब प्रोसेस डॉट चेक आउटपुट क्या है, ये क्यों यूज हो रहा है, क्या यूज हो रहा है। बस यही तो बात है। इसमें कुछ अपने आप में फंक्शंस है। अब पाइथन में कुछ लाखों लाइब्रेरीज होती हैं मेरे हिसाब से। पाइथन में 1,24,000 या 34,000 लाइब्रेरीज है, जिसका इस्तेमाल प्रोग्रामर करते हैं। अब उनको इतनी की सारी लाइब्रेरीज याद थोड़ी ना होती हैं। वो अपने टास्क के हिसाब से अपने नेट पर सर्च करते हैं, देन उसके हिसाब से फंक्शन निकालते हैं। जैसे कि अभी ये देखना, मैं आपको दिखाता हूँ। D=, मैंने कहा इस पॉइंट लगाया, देख रहे हो इसके अंदर कितने फंक्शंस आ गए। ये पहले से डिफाइन किए हुए हैं कि भाई इसका काम ये है, इसका काम ये है। अब मैंने यहाँ पे चेक आउटपुट लगाया हो, तो मैंने लगाया हो ना कि चेक आउटपुट का काम भाई ये है मेरा। अब इसका काम मैं ये कर सकता हूँ। आपको हर चीज के लिए पहले से कोडिंग दी हुई है, पहले से उसका टास्क दिया हुआ है कि भाई देखो इस जगह से ये काम करना है, यहाँ से ये चीज उठानी है। गैस कोई डाउट आया हो तो बताओ कि हम कैसे कैसे काम कर सकते हैं। अब ये नो रहा सर। आपका, मैं आपको दिखाता हूँ इनकोड और डी कोड का मैसेज क्या था। मैंने यहाँ पे लिखा, हेलो एवरीवन। हमारा मैसेज ऐसे नहीं आता। मान लो आपका व्हाट्सएप ट्रैवल ऐसे करता है, इस भाषा में करता है, ना कि इस भाषा में। कि आपको लग रहा हो कि हेलो एवरीवन का हेलो एवरीवन ही जा रहा है, नहीं। आपका इस तरीके से जाता है मैसेज हमेशा, बैकएंड में तो होता है। मैंने अब इसी को अगर अपनी कहीं पे भी उसको वो कर दो, क्या कहते हैं, उसको टाइप कर दो, तो आपका ऐसा मैसेज आएगा। तो इसके अपने टूल्स है, इनकोडिंग और डी कोडिंग के टूल है। इनकोडिंग मतलब होता है कि आपके पूरे के पूरे मैसेज को बिखेर के भेजना, कि किसी को पता ही ना लगे, या किसी हैकर को पता ही नहीं लगे। अब कितने हैकर्स होते हैं जो हमारा मैसेज जा रहा होता है वो बीच में से ही उसको कैच कर लेते हैं। वो कैसे कर लेते हैं, वो ऐसे ही करते हैं कि हमारा जब मैसेज नॉर्मल इस वे से जा रहा होता है वो तब कैच कर पाते हैं। मान लो इस वे से जा रहा होगा, तो उनको पता ही नहीं लगा कि भाई वो क्या ही लिखा है। अब आपको किसी को पता लगा सर ये कि जो, ये, हाँ सर, ये जो एनक्रिप्ट हो रखा है ना, ये भी एक उस पे हो रखा है, एक पैटर्न में हो रखा है। हाँ एक पैटर्न में हो रखा है, हाँ। तो भाई इसके अपने भी ऐप है। आपके इनक्रिप्ट के, आप जाओगे यहाँ पे, अब सर्च करते हो, इनक्रिप्शन के अपने ऐप यहाँ पे बने हुए हैं। अब इसके अपने इसके टूल्स है। अब गाइस वो टूल्स बने कैसे, गैस बैकएंड में कोडिंग लगती है आपकी। कैसे काम होता है, हर चीज की एक कोडिंग है। आपके खुद के मोबाइल ऐप कितने यूज कर रहे हो, पीछे एपीके फाइल लगती है। आपके फोन में कैमरा यूज हो रहा है, आपके फोन में गैलरी आ रही है, अपना व्हाट्सअप चल रहा है, फेसबुक चल रहा है, इंस्टाग्राम यूज हो रहा है। अब अब हम जूम मीटिंग में बात करते हैं, कैसे करते हैं, बैकएंड में कोडिंग लगी है। किसी प्रोग्रामर ने कोडिंग बनाई होगी ना, तभी उसने जूम बनाया, कि जूम में वो अपनी स्क्रीन शेयर कर पाए, अपना कैमरा में अपनी फोटो दिखा पाए, अपनी वॉइस को यहाँ से वहां भेज पाए। अब कोविड के बाद टेक्नोलॉजी, आईटी टेक्नोलॉजी कितनी बढ़ गई है, आप सबको पता है। सारे के सारे कोडिंग सीख रहे हैं। ठीक है, कोई डाउट गाइस कोडिंग के अंदर? अभी के लिए जो समझाया, इसको कोड को छोड़कर किसी को भी। नो सर। ठीक है। सो गाइस अब हम पढ़ते हैं कि इसका फ्यूचर स्कोप क्या है, कैसे आई। वैसे इजी टू लर्न है, जो आप ये आपने देखा। सबसे बड़ी बात, ये फ्रीवेयर और ओपन सोर्स है आपकी। इसमें लाखों टाइप की लाइब्रेरीज हैं, जिसका इस्तेमाल करके हम अपने कोड को लिख सकते हैं गाइस। इसमें, अब बाकी लैंग्वेजेस में देखोगे ना, बाकी लैंग्वेजेस में आपकी लाइब्रेरीज काफ़ी कम है। आपने जावा में देखा हमने, उसका लाइन ऑफ कोड ही देख लो कितना बड़ा है यार। और यही चीज़ मैं आपको बताऊं, जो आपने ये कोड लिखा है, यही आप इसको जावा में लिखने बैठोगे ना, ये कहाँ से कहाँ 150 से 200 लाइन में पहुंच जाएगा। और उसमें भी आपका कुछ एरर आ गया तो आप सोचोगे यार ये क्या ही मैंने कर दिया। ये आपका 31 लाइन में कोड खत्म हो गया गाइस, देख रहे हो, ठीक है ना। गाइस आज के टाइम पे पाइथन सबसे ऊपर डिमांड पे जा रहा है, बिकॉज एज अ बिगनर के लिए काफ़ी अच्छा है। एक इजी टू लर्न है, सिंटेक्स काफ़ी इजी है इसके, लाइन ऑफ कोड कितना कम है,
इसको पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं आती हमें कभी भी। ठीक है। इसकी जॉब्स इतनी सारी अवेलेबल है। फुल स्टैक डेवलपर की जॉब कम से कम 10 से 20 लाख की जॉब है, एज अ फ्रेशर के तौर पे भी। मान लो एक बच्चा कोई ध्यान से कोडिंग करे, एक ध्यान से अपना स्कोप बनाए, तो उसके थ्रू भी वो कर सकता है काम। एज अ मशीन लर्निंग में जा सकता है वो, पाइथन डेवलपर में, फ्लास्क में जा सकता है। ऑटोमेशन, ऑटोमेशन याद है, अभी मैंने पीछे एक ऑटोमेशन का आपको कोड दिखाया था। ऑटोमेशन के गाइस कोड आते हैं आपके। ठीक है। इसका यूज मैंने आपको दिखा दिया कि कहाँ का यूज होता है। अगर आप सब मॉल्स में जाते हो, हर जगह जाते हैं, ऑटोमेटिक डोर्स देखे होंगे सबने कि जैसे ही यूजर वहां पे एंटर करता है, आपके डोर्स अपने ऑटोमेटिकली ओपन हो जाते हैं, देन क्लोज हो जाते हैं। वैसे वहाँ पे आईओटी का कंसेप्ट यूज होता है कि इफ यूजर डोर के इतने डिस्टेंस में आए तो आपका डोर ओपन हो जाए। अब वहाँ पे क्या हो रहा है, एक हार्डवेयर के साथ सॉफ्टवेयर कनेक्ट किया होगा, एक हार्डवेयर के अंदर आपकी कोडिंग डाली होगी, यही सारा काम होगा ना। ऐसे है। साइबर सिक्योरिटी में क्या यूज है, बस सिक्योरिटी ऑटोमेशन। जो ऑटोमेशन मैंने अभी आपको दिखाई थी, आप उसके अंदर सिक्योरिटी लगा सकते हो, उसके अंदर खुद की कमांड्स लिख सकते हो। नेटवर्क सिक्योरिटी क्या होती है, गैस नेटवर्क स्कैन करना आपकी हेल्प करती है आपके थ्रेड्स को ढूंढने में। थ्रेड्स क्या होते हैं, जो क्या कहते हैं, इलीगली बंदे आ जाते हैं आपके उसमें, लैपटॉप में आते हैं अपना, क्या कहते हैं उसको, अनऑथराइज एक्सेस कर लेते हैं। गैस पासवर्ड क्रैकिंग के लिए भी ये यूज होती है, पासवर्ड क्रैकिंग और रिकवरी के लिए। ये कैसे यूज होती है गैस, हम कभी कभी अपने फोन के पासवर्ड लगा के भूल जाते हैं कि यार हमारा पासवर्ड क्या था, फिर हम दुकान वाले के पास जाते हैं, और कुछ कंप्यूटर से ऐसे कुछ कोड लिखता है, अपने आप 10-15 मिनट में, आधे घंटे में आपका फोन खुल जाता है। कैसे खुल जाता है, गैस वहाँ पे पासवर्ड क्रैकिंग और रिकवरी के टूल लगे होते हैं जो पाइथन से बने होते हैं। की लॉगर क्या होता है, जैसे अभी मैंने की लॉगर का आपको एग्जांपल दिया कि भाई की लॉगर ऐसे ऐसे रन होता है, आपकी कीज पे उसका बेसिकली कंट्रोल होता है कि यूजर कोई भी की डाले वो कैप्चर करके मेरे को बता दे, और इसका इस्तेमाल करके आप किसी के भी लैपटॉप में चीजें भेजोगे तो इजीली पता लग जाएगा भाई वो क्या करना चाह रहा है, कैसे नहीं कर पा रहा। साइबर फोरेंसिक वाले क्या करते हैं, ऐसे काम करते हैं, इन्वेस्टिगेशन करते हैं। सबसे पहले यही तो देखते हैं कि आपके लैपटॉप लैपटॉप में कोई इलीगली ऐप चालू तो नहीं है। तो कभी कोई ऐप चालू करो या कभी कोई फाइल्स को चालू करो तो हमेशा ध्यान से करा करो। ठीक है। इसमें का करियर ऑप्शन बहुत ज़्यादा है। आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर में जा सकते हो, डाटा इंजीनियर में, वेब डेवलपर में जा सकते हो। अब कोई वेब डेवलपमेंट होगी आपकी, जो इतनी वेबसाइट्स बनती है ना, ये सब कोडिंग के थ्रू बनती है। अब पाइथन के अंदर भी का टास्क आता है, पाइथन में कुछ लाइब्रेरीज यूज हो रही है, जैसे फ्लास्क हो गया, जेंगो हो गया। इसका इस्तेमाल आप करो, एआई यूज करो, एमएल यूज करो। बस एआई एमएल का सबसे बढ़िया एग्जांपल चैट चैट जीपीटी है हमारा। चैट जीपीटी हो गया, बार्ड हो गया, जिसका इस्तेमाल हम करके हम कुछ भी लिख लेते हैं। कुछ भी रिसर्च करनी हो हम कुछ भी कर लेंगे भाई वहां से। क्यों, कैसे कर लेते हैं, किसी ने दिमाग लगाया होगा ना, किसी ने कोडिंग के थ्रू उसको करा होगा ना काम, किसी ने चैट जीपीटी बनाया होगा। अभी तक तो चैट जीपीटी आता नहीं था, गैस उसने गूगल को कंपटीशन दिया चैट जीपीटी ने। जो चीजें हम रिसर्च करते थे गूगल पे, हमें इतना सारा कंटेंट मिलता था, यही हम चैट जीपीटी में करें तो हमें पॉइंट टू पॉइंट आंसर मिल जाता है। ये सब आपको पता है। वो क्या है, वो एआई टूल्स है आपके, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वहाँ पे यूज हो रही है। ठीक है ना। डेटा साइंस में आप यूज करते हो, वेब एआई में यूज करते हो, इन सब में आपको काफी अच्छा फ्यूचर स्कोप है। मान लो आप जाना चाहो ना तो आप इसके अंदर बड़े प्यार से जा सकते हो। एथिकल हैकिंग के अंदर भी आप जा सकते हो, एज अ पेनिटेशन टेस्टर जा सकते हो, पेनिटेशन टेस्टिंग कर सकते हो, बग बाउंड्री कर सकते हो कि हमें बग्स निकालने हैं। अगर आप बग्स तभी निकालोगे ना जब आपको उसके बैक एंड में कोडिंग आती होगी। जब तक आपको उसकी कोडिंग ही नहीं आती होगी तो आप कैसे करोगे। फॉर एग्जांपल के लिए दूं कि आपको अपना एक ऐप, आपने कोई ऐप देखा बस लाइक दैट कि आपने व्हाट्सएप देखा। अभी तो व्हाट्सएप काफी एडवांस हो गया, अब शुरू शुरू में ना आपको पता होगा व्हाट्सएप में पेमेंट का ऑप्शन भी नहीं होता था। अब तो व्हाट्सएप ने अपना एक पेमेंट का वो भी डाल दिया, गेटवे डाल दिया, है ना भाई। शुरुआत में नहीं था, क्यों नहीं था, उसमें अपडेट चले। आप चाहते हो कि यार कोई कोई ऐप्स आते हैं जैसे कि मैं बताऊं पासवर्ड क्रैकिंग के ना कुछ ऐप्स होते हैं जो पेड होते हैं, जिनके ऐप्स ही आपके 50-50 हजार या लाख लाख के आते हैं। अब वो बड़े स्केल पे आप चाहते हो कि गाइस मेरे को छोटे स्केल पे कोई ऐप बनाना है या कुछ करना है, तो भाई मेरे को, मानो आपको कोडिंग आती होगी तो आप छोटे स्केल पे अपना खुद का ऐप नहीं बना सकते। जैसे मैंने इसके अंदर, ये देखो, जैसे मैंने खुद इसके अंदर खुद का एक इंटरफेस नहीं बना लिया, एक मैंने खुद का एक जीयूआई नहीं बना दिया,
कि भाई मेरी दुकान है होटल मैनेजमेंट की, मेरे को ये रखना है कि ड्रिंक इतनी है, बर्गर इतने की है, और प्राइस मैंने यहाँ पे डिफाइन कर दी है। इसका इस्तेमाल आप कर नहीं सकते, और आप इसको सेल भी कर सकते हो गाइस। आप इसको सेल करके प्रॉफिट भी अर्न कर सकते हो एज अ फ्रेशर्स। लोग को इन्फ्लुएंस करते हैं काम, ये सारा काम करते हैं। ठीक है guys? अब गाइस इसका कोड रन कहाँ पे होता है? जैसे पाइचम नाम का ना एक इंटरफेस है, जिसके अंदर आप अपने कोड को रन कर सकते हो पूरे के पूरे। ठीक है। गाइस एक और बात मैं बता देता हूँ आपको। बस पाइथन ना बेसिकली आपका इंटरप्रेटेबल रन होता है। पाइथन आपकी हमेशा लाइन बाय लाइन को कोड चेक करता है। वो सर कंपाइलर और इंटरप्रेटर में फर्क क्या है? गैस कंपाइलर ना आपके पूरे के पूरे कोड को मतलब इस चीज को ना शुरुआत से लेके एंड तक एक ही बार में पढ़ेगा। मान लो जितना बड़ा कोड है ना, इसको एक ही बार में पढ़ लेगा, देन इसका आउटपुट बताएगा कि अच्छा आपकी ये एरर्स है। पर जो पाइथन ना आपका लाइन बाय लाइन चेक करता है, अच्छा भाई इस लाइन में ये गलती है, पहले इसको ठीक करेगा तभी मैं आगे जाऊंगा, वरना मैं आगे नहीं जा रहा। पाइथन का ये रूल है। ठीक है। सो गाइस ये थी आज पाइथन की इंट्रोडक्शन। तो आपको कोई डाउट या कुछ हो तो आप ऐसा पूछ सकते हो। तो बताओ। हेलो। नो डाउट सर। कोई किसी को डाउट हो कि कैसे हो रहा है, कि कोई फ्यूचर में किसी को कुछ एनरोल करना हो, फ्यूचर में कभी किसी को करना हो, तो आप पूछ सकते हो कि सर ये डाउट्स है हमारे। सबको समझ आ गया सब कुछ? हेलो। यस सर। आई मीन ठीक। इंट्रोडक्शन स्कोप वगैरह तो सब क्लियर है। मतलब पता लग गया ना आप कैसे कैसे इसमें चाहिए जी डेवलपमेंट आई कर सकते हो। मीन करियर स्कोप काफी अच्छा है इसमें। करियर स्कोप काफी अच्छा है इसमें। मान लो बिकॉज हम्म, आपको एट द एंड एक लैंग्वेज आनी ही चाहिए। आप मानोगे नहीं, एक फाइनेंस का बंदा भी, वही एक फाइनेंस का एम्प्लॉय भी पाइथन सीख रहा है। मैंने पूछा आपको क्या जरूरत है? कह रहा है कि सर मेरे को प्रमोशन के लिए, अपना प्रमोशन करना है, तो मेरे को पाइथन सीखनी पड़ती है। तो आप कहोगे ना सर हम्म। ये मतलब अब इसमें फाइनेंस में क्या जरूरत आ गई पाइथन की? भाई क्यों नहीं है, हर जगह यूज होता है। हर जगह हर जगह। अब तो तो ऑटोमेशन हर जगह हो गया है। और बाकी हम्म, मैं सर पे स्केल लिंक्डइन वगैरह में देख रहा था इनके मतलब फुल स्टैक डेवलपर जो आप बात कर रहे थे काफी अच्छा हम्म, डिमांड है। डेवलपर की डिमांड काफी अच्छी है। इतना ध्यान रखना, डेवलपर मुंह से जितना पैसा निकालेगा ना, जी। उसको उतना हाथ पे रखा जाएगा। मान लो आपको एक हॉस्पिटल वाली कंपनी ने कहा कि मेरे को यार ये चीजें चाहिए, ये फंक्शनैलिटीज चाहिए, और ये काम करना है। आपके पास उतनी कैपेबिलिटी है कि आप बना रहे हो, तो आपने एक अच्छा सा ऐप बना के इसको दे मांगी दिया, कीमत। हम्म। तो आपके पास मुंह मांगी कीमत आएगी। ये स्कोप है इसका, ये चीज इसका स्कोप है। आप इससे कुछ भी करवा सकते हो भाई। आप अपना ऐप बना सकते हो, आप अपनी उसके लिए एफिशिएंसी के लिए आप कुछ भी कर सकते हो यार। आप चाहते हो कि यार कि मेरा इस टाइम पे लैपटॉप चालू हो जाए, आप ऑटोमेशन यूज कर लो वहाँ पे, ओएस हम्म। लाइब्रेरीज यूज कर लो। अब यार हैकर्स क्या करते हैं? हैकर्स यही तो करते हैं, उनके पास टूल्स होते हैं, वो अपना ओएस तक बना लेते हैं गाइस। तो हमें कोई चीज आती हो तो हम उससे बड़ा कुछ करवा सकते हैं, ना कि नूब की तरह बैठे रहेंगे। और हमें कुछ चीजें आती हैं तो मैं बना के सेल कर सकता हूँ। एज अ स्टूडेंट के लिए तो काफी अच्छा अर्निंग का सोर्स है कि आप खुद की ऐप बना के करो, बेचो। बहुत सारे फ्रीलांसर्स तो हैं जो यही कर रहे हैं जो आप बता रहे हो। हाँ, फ्रीलांसिंग ये ही काम हो रहा है काफी अच्छा। आज के टाइम पे। वो क्या करते हैं, मैंने कुछ पहले आप छोटे प्रोजेक्ट्स पे काम करोगे, जैसे जैसे आपकी डिमांड अच्छी लगेगी, उनको काम लगेगा, आपको काम आएगा। क्या हुआ, आपने एक लैंग्वेज सीखी, एक लैंग्वेज में मास्टर कर लिया। भाई इस टाइम पे जावा भी डिमांड पे काफी अच्छी है, पर जावा का काम अपनी जगह, पाइथन का काम अपनी जगह है। जावा पे हम्म, आपको टाइम देना पड़ेगा। आपको 5-6 महीने या कुछ 3-4 महीने लगातार उसको देख के ध्यान से पढ़ना पड़ेगा। यही हम पाइथन में करें यार, मैं कह रहा हूँ 15 से 20 दिन में अपने कोडिंग सीख ली ना, अपने टाइम कम अब अपना खुद का कुछ बना पाओगे। अब जीओए के थ्रू खुद का कैलकुलेटर बना लोगे। हमारा सब कुछ चीजें हैं, हम चाहते हैं भाई हम कुछ कस्टमाइज कर लें। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन आता है कि आज के टाइम पे एआई है तो हम कोडिंग क्यों सीखें? कभी ये भी माइंड में हम्म, क्वेश्चन आया होगा ना हम्म, गाइस? इसलिए कि एआई आपको ऐप तो बना के दे देगा, पर एआई आपके हिसाब से ऐप बना के नहीं देगा। वो अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से ऐप बना के देगा। और मान लो इन हम्म। फ्यूचर आपको कभी उसमें कुछ अपडेट्स करनी हो या कस्टमाइज करना। कस्टमाइजेशन करनी हो, तो आपको कोडिंग तो आनी चाहिए।
आपको कोडिंग आती होगी तो आप उस चीज का अपना पैसा बचा सकते हो ना, कि बाहर किसी डेवलपर को पैसा देने के बजाय आपको खुद को कुछ आता होगा तो आप बाहर से पैसा क्या किसी को एनरोल करोगे, क्योंकि मेरे को खुद आती है कोडिंग यार, मैं खुद देख लूंगा, मैं खुद बग इसका बग फाइंड कर लूंगा, खुद ध्यान दे, मैं खुद ही इसमें ना कुछ कर देता हूँ, एडिटिंग कर देता हूँ, खुद ही इसमें कुछ ऐप डाल देता हूँ। कर सकते हो ना? तो ये बात है। देन कुछ और डाउट हो तो आप पूछ सकते हो। नहीं है? चलो कोई नहीं। और बस कोई भी को डाउट हो तो आप क्रॉस सिक्योरिटी में आ सकते हो। यहाँ पे आपको पूरा का पूरा सिखाया जाएगा कि पाइथन कैसे रन हो रहा है, एज अ बैकएंड में काम कैसे चल रहा है, और एज अ एथिकल हैकिंग भी इसके साथ जुड़ी हुई है। कि आप 1 ईयर का कोर्स एनरोल करो या 6 मंथ का कोर्स एनरोल करो, ये आपकी चॉइस है। पर अब दोनों में आपको सिखाई जाएगी कोडिंग के थ्रू आप अपने ऐप्स को कैसे बना सकते हो, आप किसी की वेबसाइट को क्रैश कैसे कर सकते हो, किसी पे आप लगातार रिक्वेस्ट कैसे भेज सकते हो, ये हर चीजें आपको सिखाई जाएंगी। ठीक है? अच्छा। तो किसी को कोई डाउट नहीं है ना? नहीं सर। तो ओके गाइस, थैंक्स टू ऑल टू लिसन मी। थैंक यू सर। तो अब आगे कभी मुलाकात होगी क्लास में तो हम इसको और अच्छे से डीप में पढ़ेंगे। ठीक है गाइस? तो आपको आज मजा आया करके, कुछ नया पता लगा कि हम कैसे कैसे काम कर सकते हैं। सर। तो ओके, थैंक यू गाइस, थैंक्स टू ऑल। बस। तो गाइस बाय, फिर आज मीटिंग इतनी एंड करते हैं हम। ठीक है? ओके।